इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता रशीद मसूद को 4 साल की जेल। मेडिकल एडमिशन घोटाला, जो 22 साल पुराना एमबीबीएस अलॉटमेंट घोटाला था, उसमें फंसे हैं रशीद मसूद। 22 साल पुराना यह मामला है और उसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद हिरासत में लिए गए और उन्हें दोषी मानते हुए 4 साल की सजा मुकर्रर की गई है उनके लिए, और संसद सदस्यता भी उनकी तत्काल प्रभाव से खत्म मानी जाएगी। यानी एक राजनीतिक विलय के तौर पर एक बड़ी नाकामी रशीद मसूद के लिए, एक बड़ी निराशा का दौर है ये। मेडिकल भर्ती घोटाला 22 साल पुराना ये मामला है जिसमें एमबीबीएस अलॉटमेंट में यह घोटाला किया गया था। रशीद मसूद इस मामले में अब फंसे हैं और 4 साल की जेल उनको हुई है। हर पार्टियों में ऐसा नहीं कि आज कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कहता हूं अगर कांग्रेस को इससे नुकसान है तो इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं जो आज नरेंद्र मोदी को, जिनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, उनके जो सबसे विश्वस्त दाहिने हाथ है अमित शाह, जिनको उत्तर प्रदेश का भाजपा का प्रभारी बनाया है, वो उनके तत्कालीन गृह मंत्री थे और उनके ऊपर उन्हीं की पुलिस की एसआईटी की जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई है उसमें वो एक्यूज्ड हैं, जेल में थे और आज भी वो मुकदमा चल रहा है जो फर्जी इनकाउंटर्स के, चाहे वो सोहराबुद्दीन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं रशीद मसूद, जिन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है 30 हजारी कोर्ट में। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं रशीद मसूद। एक बड़ा राजनीतिक नुकसान रशीद मसूद के लिए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, 4 साल की सजा रशीद मसूद को सुनाई गई है। यानी अब रशीद मसूद सांसद भी नहीं रहेंगे। एक बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर रशीद मसूद के लिए और कांग्रेस के लिए भी। वही उन्होंने 2:30 बजे बुलाया था, पहले आर्ग्यूमेंट हुए थे वो थोड़े से जो करा था, फिर उन्होंने 2:30 बजे बुलाया था। इन्होंने ये राशिद जी है और राशिद जी को 4 साल, मिस्टर राय को 4 साल और गुरदयाल सिंह को 4 साल। बाकी जो स्टूडेंट्स बेनिफिशियरीज थे उनके 1 साल और फाइन में भी बोला कुछ, अभी कुछ भी नहीं। हमारे संवाददाता विप्लव अवस्थी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विप्लव, कल लालू यादव और कई बड़े नेता, आज रशीद मसूद, कोर्ट की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज है और राजनेताओं को जो भ्रष्टाचार में लगातार घेर रहे हैं, मामले आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। और इसीलिए ये जो टकराव है विधायिका और न्यायपालिका में, वो कहीं ना कहीं और गहराता जाएगा। लालू प्रसाद यादव के मामले में भी इसी तरह का हुआ। विप्लव, इस वक्त मोहम्मद अदीब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा दें अपने दर्शकों को। मैं समझता हूं ये बहुत सितम हुआ है। नहायत शरीफ आदमी, उन पे कोई ऐसा न पैसे का न किसी का लेन देन का मसला, पॉलिटिकल आदमी थे। पॉलिटिकल आदमी के पास दसियों लोग सिफारिश के लिए आते हैं और उसको करना पड़ता है, लेकिन 70 साल की उम्र में उसको उसके कैरियर पे इस तरह का दाग लगना, मैं समझता हूं ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मुझे तो अब ये लगता है कि जिस तरीके का माहौल बना है और जिस तरीके की जजमेंट आई हैं, अब इस मुल्क में लेजिस्लेशन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ अदालतों से चलेगा। सवाल ये भी है कि विप्लव, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विप्लव, आपने सुना क्या कुछ कहा गया? ये कहा जा रहा है कि देश अब ये मान लिया जाए कि राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर नहीं, कोर्ट की तरह से चलेगा, कोर्ट की दिशा की तरफ चलेगा। लेकिन समझना होगा राजनेताओं को, जो पदों में बैठे हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको ये समझना होगा कि देश में भ्रष्टाचार जैसी चीज को करने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा। राजनेताओं का ये मतलब नहीं है कि आपको सर्वांगीण पावर है, आप जो भी भ्रष्टाचार करें और लोग आंखें मूंदे देखते रहेंगे। मैं आपको दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश की तरफ ले जाऊंगा जहां 2007 में राशिद मसूद ने अपने चार्जेस को चैलेंज किया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो पूरे अलॉटमेंट सीटों का हुआ था वो उन लोगों के लिए हुआ था, उन त्रिपुरा के बच्चों के लिए हुआ था जो एलिजिबल थे। एलिजिबल कैंडिडेट्स को दरकिनार करके नॉन एलिजिबल सोर्सेज वाले बच्चों को आपने बैठाया और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में आप शामिल हुए। अब जबकि अदालत इस पर आदेश दे रही है तो निश्चित रूप से नेताओं का गुस्साना लाजमी है। हमारे साथ शिवा, हमारे संवाददाता
साथ में बने हुए सहयोगी भी हैं। शिवा, आज जब फैसला आ रहा था, इससे पहले तमाम तरह की रशीद मसूद की तरफ से बातें रखी गई थी। क्या कहा गया था, क्यों मांगी गई थी लीनियंसी? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य है, ज्यादातर जो बचाव पक्ष था उसने अपने प्ली ली कि राशिद मसूद का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, और कई कमेटी ऐसी बनी है सरकार की जिनमें वो अहम पोस्ट पर हैं, और वो कमेटियों से सरकार को काफी कुछ फायदा हो रहा है। समय राशिद मसूद इस भ्रष्टाचार में शामिल थे और अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए थे। शायद राशिद मसूद को आज कोई होश था इस बात का कि हम उस भ्रष्टाचार के हम माफी मांगे अदालत से, हम ये बात कहें कि हमसे गलती हुई। क्या ये गलती मानी गई या फिर से एक तरह से कहें बहाना अदालत में फिर बनाया गया? बिल्कुल, देखिए, इसको सीधे तौर पर बहाना ही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया बचाव पक्ष की तरफ से। जो भी दलीलें दी गई वो सिर्फ उनको जो सजा मिलनी है उसके राहत के लिए दी गई, और लेकिन किसी तरीके का वहां पर किसी ने माफीनामा नहीं मांगा, ना ही कोई एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ कोई गलती की गई है। बस उन्होंने सीधे तौर पे एक सजा कम करने की यहाँ पर वकालत की गई पूरा वक्त जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहे थे बचाव पक्ष के। निश्चित रूप से एक बार फिर यानी कि कहने का मतलब यही है कि कहीं कोई अपराध बोध नहीं है कि हमने भ्रष्टाचार किया है और हमें अदालत इसमें माफी दे। केवल ये था कि कम जो सजा का डर है वो सजा का डर कम से कम हो जाए, हमें कम से कम सजा मिले, इसकी जरूर अदालत से की गई। लेकिन एक निश्चित रूप से एक बड़ा व्यापक बहस बनेगा, और जो अभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदीब को सुन भी रहे थे, उन्होंने ये बात उठाने की कोशिश भी की कि ये देश अब जुडिशरी चलाएगा। जुडिशरी इसलिए चला रहा है क्योंकि लेजिस्लेटर काम नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार में शामिल होकर कर रहे हैं। लाजमी विप्लव के अगर नुकसान होगा तो टीस जरूर होगी, इस तरह की बातें निकलेंगी। हालांकि न्यायपालिका ने अपना काम किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब विकल्प क्या कुछ रह गए। एक बड़ा आघात, एक बड़ा नुकसान तो जरूर पहुंचा है रशीद मसूद को, लेकिन अब आगे किस तरह के विकल्प बचे उनके सामने? बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण बात है कि अब विकल्प क्या बचते हैं। 374 सीआरपीसी के तहत राशिद मसूद अपने जो खिलाफ कन्विक्शन और सेंटेंस हुआ है उसकी अपील साधारणतः हर एक आम आदमी की तरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक रशीद मसूद की बात करें, वो एक जनप्रतिनिधि है। 3 महीने के अंदर 3 महीने का समय होगा, वो कन्विक्शन स्टे के लिए जा सकते हैं। 389 सीआरपीसी का सबसेक्शन 1 अपीलेट कोर्ट को ये पावर देता है कि वो कन्विक्शन पर स्टे कर दे। साथ ही 482 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है कि वो इस पर सुनवाई करे और कन्विक्शन पर स्टे करे। और जब तक कन्विक्शन पर स्टे नहीं होगा, जो सदस्यता खारिज करने के, सदस्यता रद्द करने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो उसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। चलिए, यानी 3 महीने का समय है रशीद मसूद के पास कि वो स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में, और उसमें कुछ सुविधा शायद उन्हें दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विप्लव, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आई है, कांग्रेस नेता रशीद मसूद को 4 साल की सजा सुनाई गई है, यानी अब वो सांसद नहीं रहेंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे इस दरमियान।